जब मैंने ये क्लिप देखी ना, जो अभी आपको मैंने दिखाई है 30 से 32-35 सेकंड की, उसके बाद मुझे पता लगा कि उपेंद्र सर है कौन। उनके बारे में और ज्यादा रिसर्च करी तो उनकी फिल्मों के बारे में पता लगा। मैंने उस दिन 2 फिल्में देखी थी, आज एक और फिल्म मैंने देखी, उसके बारे में बताऊंगा, जो मैंने थंबनेल के ऊपर पोस्टर लगा रखा है। पर एक बात कहना चाहूंगा, अगर प्रशांत नील बोल रहे हैं कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर हैं उपेंद्र सर, और उनकी फिल्मों का नाम ले रहे हैं, कौन कौन सी फिल्में मैंने उनकी देखी हैं और क्या क्या वो फिल्मों में करते हैं ना, तो भाई मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी। मैंने कहा भाई इनकी फिल्म देखते हैं। तो कुछ फैंस भी हैं उपेंद्र सर के जिन्होंने मुझे फिल्म रिकमेंड करी। तो ए फिल्म मुझे बहुत रिकमेंड करी गई थी, शी भी करी गई है, ओम भी करी गई है। तो सबसे पहले मैंने ए फिल्म देखी और भाई देख कर ना मेरा दिमाग खराब हो गया। 15 मिनट का जब टाइम स्टैम्प आता है ना, वहां पर दी एंड का बोर्ड आ जाता है। मतलब दी एंड का बोर्ड कब आता है? जब फिल्म खत्म हो जाती है। और इन्होंने शुरुआत में 15 मिनट में भाई साहब दी एंड का बोर्ड दे दिया, और कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए वहां पर ब्लैंक स्क्रीन होती है। तो पब्लिक थिएटर से उठे, उसके बाद असली डायरेक्शन चालू होता है। मुझे समझ नहीं आता ये किस टाइप के डायरेक्टर है। देखो जो इन्होंने यूआई फिल्म बनाई है ना, यूआई फिल्म देखने के बाद मैंने आज बहुत से इंस्टाग्राम के ऊपर रिव्यू देखे, यूट्यूब पर भी देखे, तो लोग पता क्या बोल रहे हैं, ये मेंटल है, इनको पता नहीं है क्या फिल्म बनाई है, खुद नहीं पता, कल की भगवान को ही अलग दिखा दिया। मैं एक बात बताऊं आपको, असली सिनेमा क्या है? असली सिनेमा इंसान के दिमाग की उपज ही है। उपेंद्र सर का जो दिमाग है ना, वो जो भाई ब्रिलियंस, जो एक्सीलेंस यूज करते हैं अपनी राइटिंग में, अपनी स्क्रीन प्ले में, और खासकर अपने डायरेक्शन के अंदर ना, वो आपको सिर्फ फिल्म देखने के लिए नहीं बुलाते हैं, आओ फिल्म देखो, मौज मस्ती करो, घर जाओ, बीवी बच्चों से घूमो फिरो, पॉपकॉर्न खाओ और निकल जाओ। नहीं, वो आपको दिमाग लगाने पर मजबूर करते हैं, आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। कल की ये जो यूआई फिल्म है ना, कल की फिल्म आई थी, उससे बहुत अलग है। कल की के अंदर भी डिस्टोपियन वर्ल्ड था, इसमें भी डिस्टोपियन वर्ल्ड है, गणपत में भी डिस्टोपियन वर्ल्ड था। पर ये जो है ना उपी सर का डिस्टोपियन वर्ल्ड, इसमें जो दिखाया गया है ना, ये बहुत ही अलग है। इंडियन सिनेमा में, मैं सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा की बात नहीं करूंगा, इंडियन सिनेमा में आज तक ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं किया गया, ना ही कोई कर सकता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये बहुत रिस्की सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट या तो भाई साहब ट्रॉल होता है, या फिर भाई साहब एकदम से फ्लॉप होता है, पैसा नहीं कमाता। ये अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, यूआई बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाएगी, 30 से 40 करोड़ मुश्किल से कमाया होगा, आगे कितना कमाते कुछ कह नहीं सकते हैं। पर इसके लिए जिगरा चाहिए, फौलाद का जिगरा चाहिए। जो आप ऐसी कहानी बता रहे हो जो कोई सोचने भी नहीं सकता, आपने उसको पर्दे पर दिखा दी, फिल्म के अंदर फिल्म, उसके अंदर कल की मतलब व्हाइट अलग बताया है, ब्लैक शेड अलग बताया है, उसको कैसे आपने कंबाइंड किया है फिल्म के अंदर, वो सच बता रहा हूं, बहुत 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 दिमाग लगाना पड़ता है। और पब्लिक कंफ्यूज हो रही है, ये आप दिखा क्या रहे हो। और जब पब्लिक देख रही है ना पूरी फिल्म, अगर वो बैठ गई तो उनको अपने आप से लड़ाई करनी पड़ रही है कि भाई हमने क्या देखा है और उपेंद्र सर ने क्या दिखाया है। इनके कुछ फैंस ने मुझे मैसेज करा कि इनकी फिल्म आज अगर आप देखोगे और 5 साल बाद देखोगे ना, तो नैरेटिव चेंज हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। इनकी फिल्में कभी ओल्ड नहीं होती है, इनकी आज बनाई हुई फिल्म 20 साल बाद भी फ्रेश लगती है। और सही में जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे लगा ये बना क्या रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। फिल्म खत्म होने तक आपको सारी चीज समझ आती है, उससे पहले आप किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते हो। तो भाई मैं इतना कहना चाहूंगा, कुछ अलग अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एक सिनेमा का अलग रूप देखना चाहते हो ना, तो यूआई फिल्म को एक चांस दो। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, अगर यही सेम कल्ट क्लासिक सिनेमा हॉलीवुड के किसी डायरेक्टर ने बना दिया होता ना, क्रिस्टोफर नोलान ने बना दिया होता ना, यहां पर अपने ना बॉलीवुड वाले चाट चाट के भाई साहब लाल कर देते। पर यहां इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। जब अपने यहां से कोई एक अलग फिल्म निकल कर आती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए ना। तुम फिल्म का म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग, कलर टोन, हर चीज, कैमरा एंगल, एक्टिंग का स्टाइल, मतलब सब चीज अलग है। आप देखो तो पूरे पिंक 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 वर्ल्ड दिखाया गया है, ठीक है। वो जो घोड़े पर बैठकर आता है, वो सफेद कपड़ों में, हीरोइन का रोल आपकी हमारी सोच से परे है। यूआई का मतलब बंदा फिल्म देखेगा तो ही पता लगेगा। कोई बोल रहा है उपेंद्र इंटेलिजेंस होता है, कोई क्या है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। पर आप फिल्म देखोगे तो ही आपको कहानी पता लगेगी। और बहुत से लोगों को तो कहानी समझ ही नहीं आ रही। मुझे भी पहली बार में क्लाइमैक्स नहीं आया था। जब मैंने इसको दोबारा देखा, अब दोबारा मैं थिएटर में नहीं गया देखने, मैंने जहां से देखा मैं आपको उसको बताऊंगा नहीं,
तब मुझे पता लगा क्लाइमैक्स को ओपन रखा गया है, आप अपनी ब्रिलियंस यूज करो, अपना माइंड यूज करो, अपना दिमाग यूज करो और बताओ कि आपको क्या लगा, आपके हिसाब से क्या होने वाला है। और ये बताओ, उन किताबों में लिखा है कल की आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर कोई उस वक्त के ऊपर हम में से जिंदा थोड़ी होगा। और वही करा है उपेंद्र सर ने, हमारे को उस दुनिया में ले जाकर छोड़ दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब जो होगा ना वो अलग ही लेवल के ऊपर होने वाला है। और ये एक बात देखो, उन्होंने भाई साहब एक फिल्म के अंदर एक गाना है, उस गाने में पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बजा दी कि बॉलीवुड में खानवुड चलता है, ठीक है, तमिल में थलाइवा चलता है, एंड भाई साहब तेलुगु के अंदर चिरंजीवी किंगडम चलता है। तो ये सब चीजें कौन कर सकता है? बहुत बड़ी बात बोल गए हैं वो, बहुत बड़ी बात। नहीं तो किसी में इतना दम नहीं है कि ओपनली चैलेंज करे और ओपनली सीधा ठोक कर बजा कर जाए। भाई देखो, उपेंद्र सर की मुझे समझ नहीं आता आज से पहले क्यों ऐसी कोई फिल्में नहीं आई, खासकर हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के लिए, जो हिंदी बेल्ट उनको पकड़ सके। मुझे तो पता भी नहीं था कि कब्जा से पहले उपेंद्र सर को मैं जानता भी नहीं था, पर कब्जा उनकी खुद की डायरेक्शन नहीं थी, हमने आज तक उनको कोई फिल्म देखी नहीं। या तो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमी है, एग्जीबिटर की कमी है, और खुद मैं कहूंगा वहां की ऑडियंस की कमी है कि उनकी फिल्म को बाहर क्यों नहीं निकाला, हिंदी बेल्ट तक क्यों नहीं आई। देखो, हम उड़ीसा की फिल्में देखते हैं, हम बंगाल की फिल्में देखते हैं, हम तमिल, तेलुगु, मलयालम हर सिनेमा को देखते हैं, पर कन्नड़ा सिनेमा से हमारे सामने भाई साहब 777 चार्ली आती है, कांतारा आती है, केजी चैप्टर 1, केजी चैप्टर 2 आती है, और भी बहुत फिल्में बगीरा वगैरह आई। पर उपेंद्र सर की क्यों नहीं कोई फिल्म हमारे सामने आज तक आई? चाहे उनकी पुरानी फिल्म भी हो, एटलीस्ट आनी चाहिए थी ना, तो पता लगता पब्लिक को इनके सिनेमा कहने का ढंग क्या है। अब ये जो यूआई आई है ना, इन्होंने इतने अतरंगी, इतने डिफरेंट स्टाइल के अंदर अपनी कहानी बताई है कि ऐसी कहानी बताना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। मैं बता रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। पब्लिक पेल देती है या फिल्म भाई साहब धड़ाम से गिरती है, पर वो इन चीजों की परवाह नहीं करते हो। वो चाहे ना तो वो भी कमर्शियल मास सिनेमा बनाकर हजारों करोड़ छाप सकते हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उपेंद्र सर का स्टाइल नहीं है। उपेंद्र सर का स्टाइल, मैंने उनकी 3 फिल्में देख चुका हूं और युवाई 4थी फिल्म है। अब मुझे पता लग रहा है इनका स्टाइल इतना यूनिक क्यों है, और ये तो मैंने यूट्यूब पर को देखी है। मैं आपसे एक लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो फिल्म है इनकी ओम है, ये कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और मेरे को जरूर उसका लिंक भेज देना अगर आप ऐसा कर सकते हो मेरे लिए तो, क्योंकि अब मेरी छुट्टियां चल रही हैं और अब मैं यही करने वाला हूं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स सिनेमा के जो होते हैं ना, उसको एक्सपीरियंस करने वाला हूं। उपेंद्र सर की फिल्मों से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कहते हैं अलग अंदाज में कहते हैं। भाई साहब मैं मान गया, फिर बोलूंगा, यूआई नहीं देखी है तो देखो, कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वो आपके लिए है फिल्म। थैंक फॉर वॉचिंग।